सूरज का पारा लगातार चढ़ रहा है। हवाओं में गर्म तासीर घुल गई है। धूप की तपिश इतनी है कि मानो आग की आंच हो। जी हाँ, इस समय गर्मी का यही आलम है और इंसान बेहाल है। मई में गर्मी अपने शबाब पर है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पारा 47 के पार पहुंच गया है। लू के थपेड़े देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग अब ठंडे ठिकाने ढूंढ रहे हैं। लोगों को ठंडे ठिकाने ही रास आ रहे। गर्मी से बचने के लोग घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। आज की खास पेशकश में आपको दिखाएंगे शहर शहर किस कदर गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है। तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी की मार शहर शहर किस तरीके से है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। तो लू को लेकर के प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड में लू का अलर्ट जारी है, तो वहीं अन्य प्रदेशों में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हर जगह पर गर्मी की मार देखने को पड़ रही है, क्योंकि जो पारा है वो 40 के पार हो चुका है और लोग गर्मी से बेहाल हैं। गुजरात हो या फिर चाहे पंजाब हो या फिर राजस्थान हो, हर जगह पर गर्मी अपने चरम पर है। वही प्रशासन की तरफ से भी गर्मी को लेकर तमाम तरीके के जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जा रही हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। तो अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं कि हीट वेव से कैसे आप बचाव कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में आप पानी का इस्तेमाल करें, आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिन भर हाइड्रेशन बनाए रखें। डिहाइड्रेशन ना होने दें अपने शरीर में। तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो भरपूर मात्रा में अपने साथ पानी लेकर निकलें। अपने सर पर कपड़ा बांधकर निकलें या फिर आप छाता लेकर निकलें। अगर आप छाता नहीं ले सकते तो आप अपने सर पर कपड़ा बांध सकते हैं। धूप में निकलते वक्त अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि या तो छाता लेकर निकलते हैं या फिर उस वक्त निकलते हैं जब धूप कम हो चुकी होती है। तो अब प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। 12 से और 4 के बीच का जो वक्त है वो इसमें आप घर से बाहर ना निकले। तो चलिए इसी को लेकर महाराजगंज से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कमरा बनाया गया है जो हर अत्याधुनिक से लैस किया गया है और इसमें एसी भी देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं सामने की एसी भी यहाँ पर लगा दिया गया है। पूरा कमरा एकदम पूरी तरह से मेंटेन किया गया है। दवा की बात है तो दवा के लिए भी हमारे पास सीएमएस साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की और यहाँ पर सुविधा आ सकता है। सर, हीट वेव के लिए जो ये रूम तो बन गया, इसके लिए क्या क्या संसाधन है और क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, हमारा 6 बेड का हीट कोल्ड रूम पूरा तैयार है हीट वेव से लड़ने के लिए। और सारे आईवी फ्लूइड, ओआरएस के घोल, सारे इंजेक्शन, थर्मामीटर, कोल्ड पैक, आइस पैक्स, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और चिकित्सकों की टीम और स्टाफ नर्स सारी टीमें राउंड द क्लॉक हमारे यहाँ पे तैयार रहती हैं। कभी भी कोई मरीज इस तरीके का अगर गंभीर आता है तो उसके इलाज के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार हैं। हीट वेव के बचने के लिए क्या प्रिकॉशन होना चाहिए था? हीट वेव से बचने के लिए यथासंभव अगर दोपहर में निकलने की बहुत मजबूरी हो तो ही निकलें। बुजुर्गों को, बच्चों को खास करके न निकलने दें। अगर आवश्यक हो बहुत ज़्यादा धूप में निकलने को तो पूरे बांह के पूरे तन को ढक करके बाहर निकलें। पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके साथ में लेकर के निकलें और सर को भी ढक करके रखें। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो पानी पिएं, पर्याप्त मात्रा में छाया में बैठें, हवा में बैठें। फिर भी यदि दिक्कत महसूस होती हो तो किसी भी सरकारी चिकित्सालय में संपर्क करें। तो आपने बताया कि दवा भी अवेलेबल है, बेड भी अवेलेबल है, चिकित्सक भी अवेलेबल है। किसी भी स्थिति में जो हीट वेव से अगर मरीज आते हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से पर्याप्त है। मनोज कुमार चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, महाराजगंज। इस्तेमाल करते हैं, साथ ही कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को ठंडक देने के लिए तरल पदार्थों का लगातार सेवन करते हैं। इस प्रकार से आगरा अगर स्वास्थ्य बैठने की बात की जाए तो व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया, अलग से वार्ड बना दिया गया है। साथ ही जिस प्रकार से लिक्विड पाउच है वो तो एसपीएससी या पीएससी वहां भी दे दिए गए हैं और लगातार लोगों को हिदायत भी इस बात की दी जा रही है कि दोपहर 12 बजे से और 4 बजे तक का वक्त है, उस समय कहीं ना कहीं धूप में जाने से बचें। और उसके बाद जो सुबह का वक्त है 12 बजे से पहले या 4 बजे के बाद का, उस समय घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस प्रकार से जो हीट वेव है, धूप है, वो कहीं ना कहीं आपको बीमार कर सकती है। जिस प्रकार से डिहाइड्रेशन हो सकता है और लगातार धूप के संपर्क में ना रहें। साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से जो तरल पदार्थ है
उनका सेवन लगातार करते रहें ताकि आप उस हीट वेव से बच सकें। जी, तो चलिए अब एक बार फिर से अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि चाहे नगर निगम हो या नगर पालिका हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आम लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासन की अगर बात की जाए, क्योंकि नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि शहर में जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर सार्वजनिक जो वाटर कूलर लगाए जाते हैं उनका जी। रखरखाव सही तरीके से हो, और क्योंकि लोग वहाँ पर ठहरते हैं, ऐसे में पानी वहाँ से लोग पीते हैं, तो उसके लिए भी जिलाधिकारी ने नगर पालिकाओं को और जो नगर पंचायतें हैं उनके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी वाटर कूलर खराब है तो उसको तत्काल प्रभाव से सही करवाया जाए। इसके अलावा जो गर्मी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बिजली, यानी कि जो बिजली की कटौती है कहीं न कहीं वो लगातार हो रही है, क्योंकि ओवरलोड है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में ओवरलोडिंग की वजह से जो अमरोहा में बिजली की कटौती है, वो हो रही है, क्योंकि बीते दिनों पीछे आंधी भी यहाँ पर आई थी, तो ऐसे में आंधी से काफ़ी सारा जो बिजली का जो नुकसान हुआ था, तो किसानों की जो फसलें हैं कहीं न कहीं वो भी अभी तक सूख रही हैं। जी। और लगातार स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के ओर से भी जगह-जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को ओआरएस जो है वो वितरित किया जा रहा है, और काफ़ी सावधानी बरतने के जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं कि दोपहर के समय आप घर से बाहर ना निकले, यानी कि सुबह के ही 12 बजे से पहले ही जो आपके जरूरी काम है उनको आप कर लें, या उसके बाद जी। 4 बजे के बाद ही आप घर से निकलें। तो ऐसे जो दिशा निर्देश हैं वो लगातार प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं। जी। जी, एक बार फिर से संजय यादव का रुख कर लेते हैं। संजय, प्रशासन की तरफ से अमेठी में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? तो बिल्कुल देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से जितने भी नगर पंचायत हैं, जितने भी चौक चौराहे हैं, वहां पर दिशा निर्देश दिया गया है कि जो पानी की व्यवस्था है वो समुचित रहे। तो दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है वो स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। जहां भी जरूरत है, जो भी सीएचसी है और जो जी। पीएचसी है, जो जिला अस्पताल है, वहां पर ओआरएस के जो घोल है वो वितरित किए जा रहे हैं, पाउच। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जैसा कि जानकारी अपडेट कर दे रहा हूं कि 5-5 जो बेड की कोल्ड वार्ड है वो सीएचसी पीएचसी लेवल पर है, और दूसरी तरफ जिला अस्पताल और जो ट्रामा सेंटर है वहां पर 10 बेड का कोल्ड वार्ड बनाया गया है। लगातार जो अमेठी सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह है उनका साफ कहना है कि पूरी जी। तरीके से तैयार है, कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है गर्मी को लेकर तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो हर लेवल पर तैयारी की गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सारी दवाइयां उपलब्ध है, पूरी तरीके से तैयारी है। जिला प्रशासन भी लगातार ये अपील कर रहा है कि हीट वेव से बचने के लिए जो तरल पदार्थ है उनका सेवन करिए। अगर दोपहर को निकलते हैं तो गमछा या छाते के सहारे अपने आप को ढक के रखिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरा जो सरकारी अमला है जी। वो पूरा तैयार है। सूबे के मुखिया भी लगातार ये दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी। उनका भी साफ कहना है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई पानी की दिक्कत ना हो, दवा की दिक्कत ना हो। जी। तो देखा ये जाए तो अमेठी में तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से की हुई हैं। अगर कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए जिला प्रशासन निपटने के लिए तैयार है। जी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आप देख पा रहे थे कि किस तरीके से हर शहर में गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है और सरकार के साथ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है इस हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अमरोहा से, आगरा से और अमेठी से। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं आगरा का और जानते हैं कि किस तरीके से ताज नगरी में गर्मी देखने को मिल रही है। संजय जी, किस तरीके से आगरा में गर्मी जो है देखने को मिल रही है, लोग कैसे बसते नजर आ रहे हैं? कहीं कि ताज नगरी आगरा पर्यटन नगरी में तो पर्यटक भी काफी परेशान। इस प्रकार से जो पत्थर की इमारत है वहाँ इतनी हीट हो जाती है कि दोपहर में पर्यटक नहीं पहुंचते हैं। और गर्मी का आलम ये है कि लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इन रोडों पर कभी कहने के वाहनों की आवागमन लगातार बंद रहता है, लेकिन अब पंजाब में होगा किस प्रकार से अपने शरीर को बचाकर यहाँ से लोग निकल रहे हैं। और ये गन्ने की जूस की दुकान है और यहाँ कहीं ना कहीं अपने शरीर को ठंडक देने के लिए गन्ने का जूस का सेवन लोग कर रहे हैं। आप बताइए कितनी गर्मी है और कितना लोग जूस पीना पसंद कर रहे हैं इस समय? गर्मी जो लोग जूस पी कर आपको ठंडक दे रहे हैं। जी आप बताइए कितनी गर्मी है इस समय? अच्छा, कैसे राहत दे रहे हैं अपने आप को? ठंडक में आता है, जूस पीता है, हवा लेता है। बिल्कुल। तो साथ साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपने शरीर को ठंडक देने के लिए नींबू पानी, जूस
और ऐसे पेय पदार्थों का लोग सेवन कर रहे हैं। लगातार जो जी प्रचंड गर्मी अपना रूप दिखाती जा रही है, ऊपर आग उगलता सूरज है, तो कहने की नीचे तपती जमीन है जिसको लोग खासे परेशान है। जी दोपहर 12 बजे से 4 से 5 बजे तक का जो वक्त है, वो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का वक्त होता है। तो डॉक्टर्स भी लगातार इसको हिदायत दे रहे हैं कि आप इस समय धूप से बचें और धूप के संपर्क में ज्यादा न रहें, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके, और कहीं ना कहीं पानी और लिक्विड चीजों का सेवन करते रहे, जिससे आप कहने की जो हीट वेव है उससे बच सकें। जी रुक कर लेते हैं अब अरुण का, जो हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। तो अरुण, किस तरीके से गर्मी कहर बरपा रही है अमरोहा में, क्योंकि मई माह का आधा महीना निकल चुका है और अब जून आने में भी केवल 12 दिन बचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अमरोहा की अगर बात की जाए तो अमरोहा में भी जो भीषण गर्मी है उसकी मार यहाँ पर पड़ रही है। और दोपहर के समय से जो लू है वो चल रही है। ऐसे में जो सड़कों पर लोगों की आवाजाही होती थी उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है। जी लोग अति आवश्यक कार्य से ही अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे में जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो सिर पर कपड़ा और जो कैप आदि वस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं धूप से बचने के लिए, और जो पेय पदार्थ हैं उसका सेवन कर रहे हैं। लगातार प्रशासन के द्वारा भी जो सार्वजनिक चौराहे पर जो पानी के वाटर कूलर लगाए जाते हैं जी उनकी भी कहीं ना कहीं जो रिपेयरिंग है वो की जा रही है, क्योंकि लोगों को ऐसे में पानी उपलब्ध हो, उनको असुविधा ना हो, उसके लिए भी प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पर निगरानी कर रहे हैं। और अस्पतालों में भी अगर बात की जाए तो अस्पतालों में जो जी मरीजों की संख्या है कहीं ना कहीं उसमें भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में लू चल रही है तो लोग जो है बीमार हो रहे हैं। फूड पॉइजनिंग की भी जो शिकायतें हैं वो लगातार आ रही हैं। तो लगातार जो गर्मी का स्तर है वो अमरोहा में बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीते 2 दिन पहले हल्की आंधी और बूंदाबांदी से मौसम कुछ जो तापमान था उसमें गिरावट आई थी, मगर फिर से अब जो अगर तापमान की बात की जाए तो लगभग 40 से पार यहाँ पर जा रहा है। तो ऐसे में जो भीषण गर्मी है वो जी अमरोहा में देखने को मिल रही है। जी अब रुक कर लेते हैं, अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय यादव जी। संजय, किस तरीके से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि शहरों में तो लोग घरों में रह रहे हैं, एसी के कमरे में रह रहे हैं, गांव में लोग किस तरीके से बचाव करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए चाहे शहर हो चाहे गांव हो, गर्मी का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। जी शहरों की अगर बात करें तो शहरों में भी लगातार लोग जो है तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। और अगर हम गांव की बात करें तो गांव में भी, क्योंकि खेती किसानी का काम इस समय थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसके बाद जो धान की फसल वाली तैयारी है वो किसान करने में लगे हैं। हालांकि गांव की अगर स्थिति की बात करें तो गांव में जो छायादार पेड़ हैं उनके नीचे लोग बैठे हैं, जिनके जी घरों में पंखा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी अपने घरों में हैं। तो गांव में भी गर्मी का पूरा असर देखने को मिल रहा है। जनपद अमेठी में अगर अमेठी के तापमान की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। जी और जिला प्रशासन भी लगातार जो एडवाइजरी है वो जारी कर रहा है। तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं कि जो सुबह का काम है वो निपटा लिए जाए, 12 से 4 के बीच में दोपहर को कोई बाहर ना निकले। इस तरीके की तमाम जो एडवाइजरी है वो जारी की जा रही है, लगातार अपील की जा रही है। और जगह जगह जो निकल भी रहे हैं लोग, उनको छांव और पेय पदार्थों की आवश्यकता हो रही है। जी हालांकि सुबह के टाइम में मौसम ने थोड़ा करवट ली थी तो नॉर्मल उससे टेम्परेचर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो उमस भरी गर्मी है उसका असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। इस समय हम अमेठी सिटी में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि एक जूस की दुकान पर है। लगातार पीछे आप देखेंगे तरबूज सारी व्यवस्थाएं लोग किए हैं। कोई भी जो राहगीर है जब यहाँ आता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी खरीदारी करता है। गन्ना वाले भैया के यहाँ है। आज कितना देख रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आज तो बिल्कुल सुनो ही है, बल्कि आज तो संडे है, कॉलेज की छुट्टी चल रही है। हाँ, आज है दुकानदारी काम। अच्छा, तो जो गन्ने का रस है उसमें क्या क्या मिलाते हैं आप? नींबू, पुदीना, अदरक, बर्फ, धनिया। कितना परसेंटेज में बर्फ रखते हैं ताकि किसी की सेहत का नुकसान ना हो? बर्फ का मात्रा में इतनी कमी रखते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि बर्फ ज्यादा नहीं डालते, इसलिए गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं है। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखी जा रही है। बिल्कुल साफ सफाई विशेष ध्यान देते हैं भैया। तो देख रहे हैं आप कि लगातार जो लोग हैं वो जी व्यवस्था किए हैं। आम लोग जो हैं वो लगातार जब बाहर आते हैं, तहसील की तरफ आते हैं, मुख्यालय की तरफ आते हैं, तो लगातार जो बढ़ती गर्मी है उसका असर मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में राहत तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परेचर अभी और भी ऊपर जाएगा और ये गर्मी लोगों को और अभी तकलीफ देने वाली है। जी जी, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आगरा से संजय हमारे साथ जुड़े हैं उनका। संजय, आमतौर पर देखा जाता है कि लोग गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। आम पन्ना हुआ, सत्तू का जो शरबत होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, बेल शरबत, तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त जो ये 12 से 4 का जो वक्त होता है उसमें लोग कैसे बचते नजर आ रहे हैं?
कहने के 12 से 4 का जो वक्त है उसमें कई जो लोग हैं वो पहले तो बचते हैं कि घर से बाहर ना निकले और जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलते हैं और अपने शरीर को कहीं ना कहीं ढक कर बाहर निकलते हैं और धूप के संपर्क में कम रहते हैं लोग। साथ ही जो तरल पदार्थ है उनका लगातार लोग सेवन करते हुए नजर आते जी हैं। जिस प्रकार से जो दोपहर का वक्त है उस समय जो सूर्य देव है अपने पूरी तरह से तापमान पर होते हैं और पारा है वो 44-45 तक पहुंच जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हीट वेव है उससे बचने की जरूरत है। लेकिन लोग तो जरूरी काम है इसलिए बाहर भी निकलना पड़ता है। देख सकते हैं कि जूस की दुकान है पीछे और चारों तरफ आपको जूस पीते लोग नजर आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं इससे अपने शरीर को ठंडक देने जरूर नजर आए होंगे। आप बताइए कितनी गर्मी है इस समय भीषण, जी गर्मी तो बहुत पड़ रही है सर। कैसे बचते हैं इससे आप लोग? ये तरल पदार्थ पीते रहते हैं, जूस पीते हैं, सोडा पीते हैं, जी ठंडा पानी सब में लेके चलते हैं। जो दोपहर का 12 से 4 बजे का वक्त होता है कितनी गर्मी उस समय होती है? क्या जरूरी काम हो तभी बाहर निकलते हैं आप लोग? जरूरी नहीं होगा तो काम करने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। आम जनता के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो अपने घर में बैठ के गुजारा करे। अपने कार्य को निष्पादन के लिए उन्हें कैसे बचते हैं इस धूप से? कड़ाके की धूप है। बच्ची है, देखिए हर किसी के पास अपने अपने साधन है। गरीब आदमी गमछा अमछा लगाता है, अमीर आदमी एक ही कार पे चल रहा है, बाकी लोग बाइक का छाया वाया में स्वाति वगैरह के प्रयोग से बचते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो भीषण धूप है भीषण गर्मी है उससे बचने के लिए लोग गमछा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को ठंडक देने के लिए तरल पदार्थों का लगातार जी सेवन करते हैं। जिस प्रकार से आगरा अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया, अलग से वार्ड बना दिया गया है। साथ ही जिस प्रकार से लिक्विड पाउच है वो जो एसपीएससी या पीएससी वहां भी दे दिए गए हैं और जी लगातार जी लोगों को हिदायत भी इस बात की दी जा रही है कि दोपहर 12 बजे से और 4 बजे तक का वक्त है उस समय कहीं ना कहीं धूप में जाने से बचें और उसके बाद जो सुबह का वक्त है 12 बजे से पहले या 4 बजे के बाद का उस समय घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस प्रकार से जो हीट वेव है धूप है वो कहीं ना कहीं आपको बीमार कर सकती है। जिस प्रकार से डिहाइड्रेशन हो सकता है और लगातार धूप के संपर्क में ना रहें। साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन लगातार करते रहें ताकि आप उस हीट वेव से बच सकें। जी। तो चलिए अब एक बार फिर से अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि चाहे नगर निगम हो या नगर पालिका हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आम लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासन की अगर बात की जाए, क्योंकि नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि शहर में जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर सार्वजनिक जो वाटर कूलर लगाए जाते हैं उनका जी रखरखाव सही तरीके से हो, और क्योंकि लोग वहाँ पर ठहरते हैं, ऐसे में पानी वहाँ से लोग पीते हैं, तो उसके लिए भी जिलाधिकारी ने नगर पालिकाओं को और जो नगर पंचायतें हैं उनके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी वाटर कूलर खराब है तो उसको तत्काल प्रभाव से सही करवाया जाए। इसके अलावा जो गर्मी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है बिजली, यानी कि जो बिजली की कटौती है कहीं ना कहीं वो लगातार हो रही है, क्योंकि ओवरलोड है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में ओवरलोडिंग की वजह से जो अमरोहा में बिजली की कटौती है वो हो रही है, क्योंकि बीते दिनों पीछे आंधी भी यहाँ पर आई थी, तो ऐसे में आंधी से काफी सारा जो बिजली का जो नुकसान हुआ था, तो किसानों की जो फसलें हैं कहीं ना कहीं वो भी अभी तक सूख रही हैं। जी और लगातार स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के ओर से भी जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को ओआरएस जो है वो वितरित किया जा रहा है, और काफी सावधानी बरतने के जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं कि दोपहर के समय आप घर से बाहर ना निकले, यानी कि सुबह के ही 12 बजे से पहले ही जो आपके जरूरी काम है उनको आप कर लें, या उसके बाद जी 4 बजे के बाद ही आप घर से निकले। तो ऐसे जो दिशा निर्देश हैं लोग लगातार प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं। जी जी। एक बार फिर से संजय यादव का रुख कर लेते हैं। संजय, प्रशासन की तरफ से अमेठी में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? तो बिल्कुल देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से जितने भी नगर पंचायत हैं, जितने भी चौक चौराहे हैं, वहां पर दिशा निर्देश दिया गया है कि जो पानी की व्यवस्था है वो समुचित रहे। तो दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है वो स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। जहां भी जरूरत है, जो भी सीएचसी है और जो जी पीएचसी है, जो जिला अस्पताल है, वहां पर ओआरएस के जो घोल है वो वितरित किए जा रहे हैं, पाउच। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जैसा कि जानकारी अपडेट कर दे रहा हूं कि 5-5 जो बेड की कोल्ड वार्ड है वो सीएचसी पीएचसी लेवल पर है, और दूसरी तरफ जिला अस्पताल और जो ट्रामा सेंटर है वहां पर 10 बेड का कोल्ड वार्ड बनाया गया है। लगातार जो अमेठी सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह है उनका साफ कहना है कि पूरी जी तरीके से तैयार है, कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है गर्मी को लेकर तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो हर लेवल पर तैयारी की गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सारी दवाइयां उपलब्ध है।
पूरी तरीके से तैयारी है। जिला प्रशासन भी लगातार ये अपील कर रहा है कि हीट वेव से बचने के लिए जो तरल पदार्थ है उनका सेवन करिए। अगर दोपहर को निकलते हैं तो गमछा या छाते के सहारे अपने आप को ढक के रखिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरा जो सरकारी अमला है जी। वो पूरा तैयार है। सूबे के मुखिया भी लगातार ये दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी उनका भी साफ कहना है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई पानी की दिक्कत ना हो, दवा की दिक्कत ना हो। जी। तो देखा ये जाए तो अमेठी में तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से की हुई है। अगर कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए जिला प्रशासन निपटने के लिए तैयार है। जी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आप देख पा रहे थे कि किस तरीके से हर शहर में गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है और सरकार के साथ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है इस हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।